हेलो अस्सलाम वालेकुम, मैं रमीज़ भोपाली आपको लेके आ गया भोपाल में इस वक्त बैठे हैं मोती मस्जिद में। और मोती मस्जिद में यहाँ पर देखिए, रोबात हमारी हक हमारा नहीं तुम्हारे बाप का, ये सब जो है नारे लगा रहे हैं ये लोग। और ये सब लिखा हुआ है यहाँ पर। सोते हुए शहर को जगाने आए हैं, बंद रोबातों को खुलवाने आए हैं। तो सबसे पहले मैं जानकारी लूंगा आप लोगों से कि आप लोग यहाँ क्यों बैठे हैं, वो कब से बैठे हैं और किस वजह से बैठे हैं, वो बताइए हमारे दर्शकों को, भोपाल वालों को। ऐसा है कि हमारी टीम ने इनको 10 दिन पहले एक मेमोरेंडम दिया था, जिसमें मक्का रुबात में इस साल कुरे नहीं हुए। हाजियों के लिए कुरे करने के लिए 7 दिन का टाइम दिया था कि अब 7 दिन के अंदर अंदर हाजियों के लिए कुरे किए जाएं। लेकिन 7 दिन की जगह आज 10 दिन पूरे हो चुके हैं। तो फिर हम यहाँ पे जिम्मेदारों से मिलने आए तो कोई जिम्मेदार यहाँ नहीं मिल रहा। इस वजह से हम यहाँ लोग बैठे हुए हैं। हमारी डिमांड ये है कि भोपाल से जो मक्का रुबात के अंदर 210 हाजियों को हर साल ड्रा डाल के कुरे डाल के उनको रुबातें दी जाती थीं, अगर इस साल नहीं कर पा रहे हैं तो शाही औकाफ को चाहिए कि ड्रा डाले और उन हाजियों को कंपनसेट करे। उनको 65,000 70,000 जो हाजियों के पैसे बचते हैं उसके अंदर वो शाही औकाफ दे। लेकिन यहाँ पे कोई भी जिम्मेदार यहाँ पे सामना करने को तैयार नहीं है, सब मुँह छुपाए फिर रहे हैं। तो हम लोग इसलिए यहाँ बैठे हुए हैं, जब तक शाही के औकाफ के जिम्मेदार यहाँ आकर मुस्तकिल से जवाब नहीं देंगे हम लोग यहाँ से उठने वाले नहीं हैं। जी, मैं आपका नाम जानना चाहूँगा और आप किस पद पे वो भी बता दी थोड़ा सा। मुनव्वर अली खान, भोपाल की आवाम। माशाल्लाह। और हमारे साथ हमारे भाई बैठे हुए हैं माशाल्लाह। जी, आप भी बताइए क्या चल रहा है। जैसा कि आप सबके इल्म में है कि गुज़िश्ता 6 सालों से भोपाल के हाजियों को, भोपाल रियासत के हाजियों को मदीना रुबात नहीं मिल रही थी। इस साल ये ख़बरें आ रही हैं कि जो 210 हाजियों को मक्का रुबात मिल जाती थी वो भी नहीं मिल पाएगी। इसी सवाल को लेकर हम सब, हमारे साथी और भोपाल की आवाम से जुड़े हुए नुमाइंदे और तंजीमों के जुड़े हुए नुमाइंदे इकट्ठा हुए हैं। उनका यही सवाल है कि भाई जो यहाँ ज़िम्मेदार कमेटी है, जिसे सबाबिया ने 2014 में बनाया, उसके बाद उसकी तजदीद की 2023 में, और उसके बाद एक नए मेंबर आज़म खान साहब को 2025 में जोड़ा। वो कमेटी के मेंबर यहाँ पर आके बताएं कि वजह क्या है, कौन सी टेक्निकल प्रॉब्लम है। जब सवाल किया जाता है टेक्निकल प्रॉब्लम, भाई कौन सी टेक्निकल प्रॉब्लम है। आप सब जानते हैं कि जो हाजी जाते हैं उनकी बिल्डिंग सिलेक्शन टीम का प्रोसेस तकरीबन 6 महीने पहले शुरू हो जाता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की टीम जाती है, बिल्डिंग सिलेक्शन टीम, और जो रुबात हैं उनके ज़िम्मेदार तसनीफ़ के लिए अपने जो भी डॉक्यूमेंट्स सबमिट करते हैं। वहाँ पर मोहम्मद मियाँ केयर टेकर हैं, वहाँ पर एक एम्प्लाई हैं मक्का रुबात में। इन सब के होने के बावजूद भी एंड टाइम तक टेक्निकल प्रॉब्लम को सॉल्व क्यों नहीं किया गया। अभी हमारी फ़ारूक किबरिया साहब से बात हुई, उनका ये कहना है कि साहब 8 घंटे पहले सेंट्रल हज कमेटी ने बताया कि आपकी कुछ कमियाँ हैं और उनको दूर करिए। हमने उसको फ़ौरन दूर कर दिया। उसके बाद हज कमेटी ऑफ इंडिया एक्सेप्ट नहीं कर रही उस लिस्ट को। तो ये सारी चीज़ें आप आगे वजाहत कीजिए। और जो भोपाल के हाजियों का नुकसान हो रहा है, 25,000 तकरीबन मदीना में ठहरने के लगेंगे, 75,000 मक्का में लगेंगे, तकरीबन 1 लाख रुपये हर हाजी का ज़्यादा लगेगा। तो इस 1 लाख जो ज़्यादा लग रहा है, इसकी भरपाई हमारी औकाफ शाही की कमेटी करे। इनका जो पैसा वहाँ जमा है मक्का मदीना में, मक्का में जो पैसा जमा है वो इंडिया नहीं आ सकता, लेकिन मक्का में जो पैसा जमा है वहीं से वहीं हाजियों को दिया जा सकता है। तो ये इनकी लापरवाही, इनकी गैर जिम्मेदार जो उनका काम है, इसकी वजह से नुकसान हो रहा है। हम सब की यही मांग है कि अगर आप नहीं कर सकते, नहीं ठहरा सकते, तो जो वहाँ पैसा लग रहा है उसको हाजियों को दिया जाए और फ़ौरन यहाँ पर पूरा किया जाए। 210 हाजियों की लिस्ट लगाई जाए। जज़ाकल्लाह। आबिद भाई ठीक है। तो अम्मा का और न्यूज़ 31 के माशाल्लाह जिम्मेदार साथी हैं अकबर भाई, माशाल्लाह इससे पहले भी आप आ चुके हैं। अकबर भाई ये बताइए, यहाँ पर हमारी भोपाल में जो है 75 साल की बुजुर्ग महिला जो है चूड़ियाँ लेके आई हैं पहनाने के लिए, उस विषय में आपका क्या कहना है हमारे भोपाल वालों को और न्यूज़ वालों को, ये बताइए। देखिए, बड़े अफसोस की बात है कि आज शाही औकाफ इस मुकाम पे पहुंच गए कि वो अपने कपकपाते हाथों से और खूब कपकपाते हुए 75 साल की जो बुजुर्ग है वो जिम्मेदारों को चूड़ियाँ पहनाने के लिए लाई हैं। बहुत ही इबरत का एक ये मुकाम है कि मदीना की जो है बचाने के लिए निकले थे और मक्का की डुबा कर आ गए हैं। और ये रुबात के लिए यहाँ पे आप देखिए किस कदर 75 साल की महिला है इस वक्त, और ये चूड़ियाँ लेके आई हैं पहनाने के लिए कि चूड़ियाँ पहन लीजिए। आप ये दिखाइए, आप चूड़ियाँ कितनी कलरदार हैं, आप उनकी उम्र देखिए, आप उनकी तबीयत देखिए कि ये देखिए आप। जी अकबर भाई, आप क्या कहना चाह रहे हैं। देखिए, यहाँ पे जो बात करना है फारूक किबरिया, वो उनके पास अथॉरिटी नहीं है कि इस मैटर में वो बात करें। जो पावर ऑफ अटर्नी है वो है मुक्तदिर मियाँ के पास। ये लोग उन्हीं का इंतज़ार कर रहे हैं। कड़ी धूप में आप देखें कि इन्हीं का इंतज़ार कर रहे हैं। लगभग 2 घंटे हो चुके हैं, अभी तक कोई बात करने नहीं आया है। और अभी मुझे नहीं लग रहा कि कोई भी जिम्मेदार यहाँ पे बात करने आए। लेकिन कम से कम उनका ख्याल रखेंगे, कितनी बुजुर्ग हैं यहाँ पे। तो नौजवान तो साथ दे ही रहे हैं, लेकिन
भोपाल की मक्का रुबात के लिए बुजुर्गों का होना एक ये बहुत बड़ी शर्म वाली बात है कि मदीने की बचाने गए थे और मक्का की भी डुबा कर आ गए। बताइए। आप उनसे पूछिए एक बार आप कि आप यहाँ क्यों आए हैं। ये माइक दीजिए उन्हें। जी बताइए आप ये क्यों आई? जी बताइए जी आप यहाँ क्यों आई हैं चूड़ियाँ वगैरह लेके? मैं इसलिए आई हूँ कि 6 साल से जो हमारे बच्चे, जो हमारे पोते नवासे और भाई मेहनत कर रहे हैं, उसका सिला आज ये मिला है कि हम जैसी औरत यहाँ पर इन लोगों के साथ मौजूद हैं। और अगर इसी तरह से इन लोगों ने जवाब नहीं दिया तो आज एक हैं और इससे आगे यहाँ सिर्फ औरतें दिखेंगी। क्यों दिखेंगी कि ये बेगमात की विरासत थी। जी बताइए। बेगमात की विरासत थी जो रुबात के रूप में बनाई गई थी और वही आज हमसे उसका हक छिन गया है। तो इसलिए हम लोगों की कोशिश ये है कि उसको खोला जाए और डायरेक्ट किया जाए, और नहीं तो जो इन लोगों की मांग है कि उसका पैसा दिया जाए और जल्द से जल्द दिया जाए। क्यों कि ये लोग कब तक परेशान होंगे बताइए। किसी के घर में काम नहीं है या हम लोग फ्री के हैं। आप अभी यहाँ देख लें, लोग कूलर में बैठे हैं और हम लोग यहाँ धूप में बैठे हैं। जी आप लोग कब तक बैठने वाले हैं यहाँ? कब तक की उम्मीद है आपकी बैठने की? जब तक के सारे जिम्मेदार यहाँ पर आन के हम लोगों को जवाब नहीं देंगे, ड्रा नहीं कराएंगे, तब तक हम यहाँ बैठेंगे। और अभी तादाद और बढ़ने वाली है यहाँ बैठने वालों की। अच्छा। क्योंकि आज जुमे का दिन था, लोग मसरूफ थे, लेकिन अब बहुत सारे अभी हाजी यहाँ पे मौजूद थे। हाजी साहिबान भी यहाँ मौजूद हैं और हाजी साहिबान काफ़ी तादाद में, बड़ी तादाद में यहाँ पर आएंगे। ठीक है, तो भोपाल वालों से मेरी दरख्वास्त है कि आप लोग ये जो उम्मीदें लेके बैठे हुए हैं इनके लिए जो है ये दिखाइए, आप पूरे सबके चेहरे दिखाइए। यहाँ पर सभी लोग आए हुए हैं और ये कार्यालय औकाफ शाही रुबात भोपाल है। और ये बोर्ड भी दिखाइए मस्जिद का, मोती मस्जिद के बाहर भीड़ लगी हुई है। और यहाँ हमारे साथ आबिद भाई जुड़ गए। जी आबिद भाई, ये कब तक होगा, कैसे होगा, क्या होगा, जरा बताइए हमारे दर्शकों को जरा, आप तत्काल का मामला। जी अस्सलाम वालेकुम भोपाल। सभी भोपालियों को इस बात का गम है कि हमारी जो रुबात है, हमारी विरासत है, वो हमारी चीज़ें जो अल्लाह के नाम पर वफ़ की गई थी। मक्के की जो रुबात है वो अल्लाह के शहर यानी मक्के को ट्रस्ट को वफ़ की गई थी। और मदीने की जो रुबातें हैं वो मदीना यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ट्रस्ट को यानी मदीने मुनव्वरा को वफ़ की गई थी। आज उनको दबाया जा रहा है, उनको किस तरह बेचने की साजिश है या उनको लुप्त करने की साजिश है। इसका नुकसान हमारी आने वाली नस्लें उठाएंगी। वही कोशिश है कम से कम उनको दोबारा ज़िंदा किया जाए और उनके दरवाजे खोले जाएं ताकि भोपालियों को फ़ायदा हो सके। और मेरी तमाम भोपालियों से गुजारिश है कि हम जब तक यहाँ से नहीं उठेंगे, जब तक कि हमें एक ऐसा जवाब नहीं मिल जाता जिससे कि आने वाले वक्त में रुबातें खुलेंगी या मुआवजा मिलेगा। और 6 साल से मदीने की बने, मक्के की जैसे तैसे चालू थी, तो उसको भी किस साजिश के तहत बंद किया गया है, इसके पीछे कोई बहुत बड़ी साजिश है। हो सकता है कमीशन खोरी का मामला हो या हो सकता है कि देश के जो रुबातें हैं उसको अन्य देशों को बेच के विदेशियों से हाथ मिलाने की साजिश भी हो सकती है इसके पीछे। और क्योंकि 1,10,25,000 रुपये का नुकसान तो ऑलरेडी भोपाल के हाजियों के जेब के ऊपर पहुंच रहा है, साथ ही मदीने की जो रुबातें हैं उसका नुकसान तो पहुंच ही रहा था। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि भोपालियों को जागना पड़ेगा, उनको अपनी विरासत को दोबारा से हासिल करना पड़ेगा।